सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखिएगा थोड़ा सा, यदि आप केयरफुल तरीके से पहले वाले क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, भी क्या है, तो पहले वाला क्वेश्चन यही तो है, मॉडुलस माइनस का अक्स। थोड़ा सा यदि मैं आपको ये बोलना चाहूँ कि यहाँ पे आप थोड़ा सी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए क्या भूल जाओ कि आप माइनस को भूल जाओ, ओनली ये बनाओ, तो आप क्या बनाओगे, यहाँ पे सट सट ग्राफ बनाओगे। और आपको पता है भाई मॉडुलस जो फंक्शन था उसका ग्राफ है वो ऐसा होता है। अब देखिएगा यदि मैं इसको क्या कर देता हूँ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव, तो इसको यदि मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये नीचे आएगा इसका, यानी कि ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये नेगेटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसको भी नीचे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ग्राफ का फंक्शन बना वो कैसा बना, आपको थोड़ा सा आइडिया लगा हो तो, यानी इस तरीके से इसका फंक्शन का ग्राफ बना है, इस तरीके से, तो ये बना। अब इसमें देखो कि क्या है, इसका पूरा का पूरा देखो अक्स का तो एक्सपेंशन पूरा का पूरा वही है, यानी कि डोमेन तो आर होगी। नीचे देखो, नीचे नीचे कहाँ तक जा रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट से, ये देखो जीरो से माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, इसका मतलब रेंज क्या होगी ये। अब थोड़ा सा यदि आप नहीं, इस तरीके से आपको नहीं समझ में आया होगा तो हम और अच्छी तरीके से देख लेंगे भाई इसको। ठीक है, यहाँ से अब देखो, पहले तो मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा आपको, मॉडुलस फंक्शन को खोलना बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं भाई, ये फंक्शन है अपना एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ से अब मॉडुलस फंक्शन को ही खोलना आपको, यानी ये बाहर वाला माइनस है ना, आप तो ये भूल जाओ कि बाहर माइनस है भी है क्या। ठीक है, पहले मैं इसको, यहाँ पे है ही नहीं, ये सपोज कर रहा हूँ, है ना, पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर देखता हूँ, फिर इसके माइनस लगा दूंगा। ठीक है, तो पहले देखो मोड अक्स को जब भी खोलेंगे तो अक्स ग्रेटर देन के लिए इसकी कोई औकात नहीं है कि ये इसको क्या बनाए, पॉजिटिव बनाए, ये अपने आप पॉजिटिव है। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा कि ये अक्स है और ये लेस देन हुआ, तो इस समय पे अब मॉडुलस की औकात है कि वो बाहर क्या लेगा, नेगेटिव लेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ गया। अब देखो, अब फंक्शन में यहाँ पे माइनस करता हूँ तो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसको भी माइनस से, समझ में आई, ये अब आगे बात समझ में। तो यहाँ से देखने पे आपको देखो फंक्शन में क्या मिला है, यहाँ से ये माइनस का अक्स मिला जब अक्स इज ग्रेटर देन, जब यहाँ पे क्या मिला, अक्स प्लस मिला ये, और यहाँ पे थोड़ी सी देर, यहाँ पे अक्स है वो जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो है, और यहाँ पे अक्स जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि हम फंक्शन को कैसे ओपन किए हैं, कि मॉडुलस फंक्शन को कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, ये अपने का ओपन करने का तरीका हो गया जी। यहाँ पे ये आ गया फंक्शन, यहाँ तक क्लियर आपको, तो ये फंक्शन आ चुका है यहाँ पे। अब चलिए आगे चलते हैं भाई, फंक्शन बना है तो अब क्या करते हैं, इसका डोमेन और रेंज देखते हैं। अब आपको डोमेन और रेंज देखना है तो देखो हमें तो कुछ आइडिया नहीं है कि क्या होता है इसका, क्लियर कट, तो हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, फिर बना बना के देखेंगे क्या होगा इसका ग्राफ। ठीक है, तो देखिएगा कि क्या है। तो यहाँ से यदि मैं पहला ये चीज़ शो करता हूँ कि फंक्शन यदि ग्रेटर देन अक्स की वैल्यू है तो उस टाइम पे अपना फंक्शन क्या है भाई, माइनस का अक्स है, समझ में। अब मैं क्या देता हूँ, अक्स से बड़े रियल नंबर दे देता हूँ, यानी कि अक्स की वैल्यू यदि मैं 1 देता हूँ तो यहाँ पे देखो y में माइनस, देखो 1 बाहर माइनस अपने आप लगा हुआ तो माइनस का 1। फिर देखो अक्स की वैल्यू 2 देता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है, बाहर माइनस है तो ये माइनस का 2। यहाँ पे अक्स की वैल्यू 3 आती है तो y की को क्या आएगा, ये इस तरीके से आगे चलते जाएंगे, क्योंकि रियल नंबर में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ना, हम तो सारा रियल नंबर लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अक्स से ग्रेटर देन अक्स और अक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब पूरा रियल नंबर। अब थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं किसके ऊपर भाई, अक्स से लेस देन की वैल्यू पे ऊपर। यहाँ से अक्स की वैल्यू लेस देन है उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, अक्स है, समझ में आ गई, अक्स है। तो यहाँ से देखो अक्स की वैल्यू लेस देन का मतलब जैसे ही मैं -1 लूंगा, यहाँ पे y की जगह अक्स की जगह -1 रखूंगा, अक्स बराबर देखो -2 लूंगा तो अक्स की जगह -2 रखूंगा, यहाँ पे -3 रखूंगा तो अक्स की वैल्यू क्या रखूंगा, -3, इस तरीके से। तो y की वैल्यूज अपने आप आती जाएंगी, और यहाँ पे मैं ये जरूरी नहीं कि ये इंटीजर वैल्यू रख रहा हूँ, 4 पॉइंट माइनस ये भी लिख सकता हूँ, तो y की वैल्यू यही आने वाली है। यहाँ पे x की वैल्यू ये रख सकता हूँ
कि 6.5, तब भी y की वैल्यू क्या आने वाली, माइनस का 6.5 है। ठीक है यहाँ पे। अब देखिएगा कि मैं आपको यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाऊंगा, क्योंकि ग्राफ से ही चीजें क्लियर होंगी है। ये ठीक है, ये आए। अब देखिएगा थोड़ी वैल्यूज देखो भाई यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, यहाँ तक ठीक है। अब देखो अक्स की वैल्यू पॉजिटिव के लिए देखो, ये वैल्यू मैंने रखी है यहाँ पे, अक्स इज ग्रेटर देन के लिए इधर आ जाओ। 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, माइनस का 5 है, माइनस का 6 है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जैसे ही मैं प्लस का यहाँ पे 1 देता हूँ तो मेरे को देखो y में क्या मिलता है, माइनस का 1। तो -1 + 1 पे वैल्यू कितनी है y की, -1। जैसे 2 देता हूँ तो यहाँ पे माइनस का 2, जैसे ही मैं यहाँ पे 3 देता हूँ -3, जैसे ही मैं यहाँ पे 4 देता हूँ ये, फिर यहाँ पे जैसे ही मैं 5 देता हूँ ये, और फिर ये 6, इस प्रकार से। अब देखो इस प्रकार से यहाँ पे बना, तो मैं देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिएगा इस तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या अपनी वैल्यूज थोड़ी आगे पीछे होने की वजह से ये दिक्कत कर गया, तो इसको थोड़ी सी वैल्यूज को इनको थोड़ा सा ऊपर लो, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अब यहाँ पे 1 पे 1, ठीक है, 2 पे 2, 3 पे माइनस का 3, और 4 पे माइनस का 4, 5 पे माइनस का 5। अब देखो यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, इस तरीके से लाइन आपकी मिलती हुई जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। अब जो भी पॉइंट नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, उनको अभी यहाँ से इस लाइन की हेल्प से मिला देंगे। तो यहाँ से देखो 2, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखो 4, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 6 पे आ गए हम, तो यहाँ पे 5 ले लो, और यहाँ पे आप ले लो 6। ठीक है, ये अब इसी प्रकार इधर होने वाला है। इधर क्या होगा, जैसे -1 लोगे तो आपका पॉइंट यहाँ पे आएगा, जैसे -2 लोगे तो, क्योंकि देखो भाई -1 पे -1, -2 पे -2, -3 पे 3, वही काम हो रहा है। अब देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे 4 लूँगा तो -4 यहाँ पे, और यहाँ से 5 लूँगा तो ये 5 यहाँ पे। तो अब यहाँ से देखो एक लाइन ड्रॉ करूँगा इस तरीके से, जो कि इन पॉइंट्स पे आती जाएगी इस तरीके से। तो ये देखो कि क्या होगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का उल्टा आ गया यहाँ पे, है ना, अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ से आपको 1 है, यहाँ पे 1 है आपका, तो आपको यहाँ पे ही 1 कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ये यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 1 आ गया, ये आपका 0 आ गया, 0 पे 0। अब यहाँ से देखोगे तो नीचे देखो, ये आपकी क्या होता है, वाई एक्सिस आपकी क्या होती है, रेंज होती है, और ये क्या होती है, एक्स एक्सिस है +∞ से लेके +∞। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा, रेंज और डोमेन दोनों पूछे हैं। तो ठीक है भाई, अब देखो ये नीचे की तरफ है, तो हाइट देखो नीचे की तरफ है, तो हाइट माने रेंज माने। ठीक है, रेंज मतलब हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखने पे आपको मिलेगा भाई क्या, बस काम तो यही है, ये तो रफ काम है, ये तो आपको बताने का है बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ से डोमेन तो आपका क्या हो गया, आर। सेकेंडली जो रेंज आया वो देखो ये नीचे वाला, ये -∞। तो यहाँ से ये कितना है, -∞, 0 पे क्लोज, ये
ये इसका रेंज आया, ये डोमेन आया, ये इसका क्या आया, ग्राफ आया, जिससे हमने ये बता पाए कि हाँ भाई इसमें एक्चुअल में कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ तक तो ये वाला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब देखो सेकंड पे चलते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, वाई। देखो वाई इक्वल टू क्या है आपका, सेकंड में वाई इक्वल टू है आपका 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका क्या निकालते हैं भाई, डोमेन। पहले डोमेन की प्रोसेस सुन लीजिएगा। देखिएगा कि यदि डोमेन, यदि कोई y इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स है, तो इसके लिए जो अंदर बैठा हुआ जो फंक्शन है ना, उसको हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ये इसकी कंडीशन है। तो ये वाली कंडीशन होगी तभी अपने पास जो y है वो डिफाइन होगा। ठीक है, तो y डिफाइन कब होगा, तो पहले ये देखो कि इसमें देखिएगा कि y इज डिफाइंड इफ जो अंदर बैठा हुआ जो फंक्शन है ना, ये जो अंदर बैठा हुआ फंक्शन है ना, इस पे डिपेंड करेगी y है ना अपना जिएगा या मरेगा। वो किस पे डिपेंड है, वो एफ ऑफ एक्स पे है। तो एफ ऑफ एक्स यदि ग्रेटर देन 0 हुआ तो जो बाहर y बैठा हुआ वो जिएगा, यदि अंदर ये नेगेटिव में हो गया तो मरेगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकते। जिस दिन अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया उस दिन कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम जो काम कर रहे हैं वो ओनली रियल नंबर में काम कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ से ये जो अंदर बैठा हुआ है जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन। जब भी हम इनक्वालिटी सोल्व करते हैं उसमें x को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेके खेलते हैं। ये ध्यान में रखने की बातें हैं, जब हम इनक्वालिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये इनक्वालिटी जैसे ही आया, देखो जैसे यहाँ पे आप माइनस कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 9, यहाँ पे थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं। जो इक्वल इक्वेशन सोल्व करते हैं ना उनसे थोड़ा सा अलग। अब ये जो नेगेटिव है वो यहाँ से क्या आएगा, एक्स। अब जैसे ये इनक्वालिटी है ना, ये चेंज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक बार एक्स को घटा सकते हैं, एक बार एक्स को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और लेस देन। अब यहाँ पे क्या होता है, वेव कर्व मेथड आता है। वो क्या होता है कि इनको एक रियल लाइन पे लाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो इस साइड तो आपका नेगेटिव रियल नंबर आता है, इधर क्या आता है, पॉजिटिव रियल नंबर आता है। ठीक है जी, अब आपको थोड़ा सा पता हो जाएगा कि भाई यदि आप इससे थोड़ी सी वैल्यू 3 से बड़ी वैल्यू रख के ट्राई कर लो। यहाँ पे 4 रखो, 4 माइनस का 1, 4 प्लस का 3, ये क्या हुआ, ग्रेटर देन हुआ। इसका मतलब देखो यहाँ पे इस इनक्वालिटी में आप x बराबर 4 रखो, तो 4 माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस का 3, ये क्या है, लेस देन है। इसका मतलब यहाँ पे 1 आया और ये क्या है, 7। तो क्या ये 7 है, सपोज ये इसको नहीं, इसको सॉरी यहाँ पे ओनली इसमें रखो, यानी लेस देन ये नहीं देखना अपने को, ये ओनली इसका साइन देखना। देखिए यदि आप इससे 4 रखोगे, 3 से बड़ा देखोगे तो 4, यहाँ पे 4 माइनस का 3 देखोगे और यहाँ से क्या आएगा, 4 प्लस का 3, ये कितना आएगा भाई, 7 आएगा। 7 क्या होता है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इधर तो पॉजिटिव साइन आएगा। अपने को पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे लेना है ग्रेटर देन का। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। लेकिन अब यहाँ से यदि इसके बीच में वैल्यू रखो आप, तो 1 ही क्या रख लो, 1। तो यहाँ से x की वैल्यू जैसे आप 1 रखोगे, क्योंकि इसके बीच में तो 1 है रियल लाइन पे। लेकिन ये थोड़ा जो मैं बता रहा हूँ आपके आउट ऑफ सिलेबस है, बट इसी से ये क्वेश्चन भी सोल्व इसी से होगा, इसलिए। तो यहाँ से देखो माइनस, यहाँ पे देखो 1 रखा तो 3 आया, और यहाँ पे क्या आया, 1 प्लस का 3, तो इसमें क्या आएगा, माइनस का 2 और इंटू 4, इसका मतलब माइनस का 8। अब माइनस का 8 देखो नेगेटिव नंबर है ना, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या होने वाला है, नेगेटिव, फिर अगेन क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। क्योंकि ये डिपेंड करता है, यदि यहाँ पे इनके ऊपर देखो बैठी हुई जो पावर है फैक्टर्स के ऊपर, यदि ओड है तो चिन्ह क्या होंगे, सारे के सारे चेंज होते। ये अब वही आप सपोज कर लो, यदि आप क्या रखोगे, माइनस से 4 से छोटी वैल्यू रखो यहाँ पे। ठीक है, कि आप रख दो माइनस का 4, ये रख दो, और
यहाँ पे रखो माइनस का 4 प्लस का 3, देखो पॉजिटिव आएगा, माइनस का 7 और माइनस का 1, तो ये क्या है, पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब ये, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 हुआ, इसका मतलब पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये, ठीक है। अब देखो अपने को देखो लेस देन वाला साइन, तो जो ये नेगेटिव होता है वो आपको लेस देन बताता है, ये ग्रेटर देन देता है, ये आपको ग्रेटर देन देता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि प्लस है वो आपको ग्रेटर देन देता है, नेगेटिव आपको लेस देन देता है। यहाँ पे इनक्वालिटी का साइन है, इसलिए यहाँ पे इनको शामिल करना है अपने को, ठीक है। ये अपनी वाइट बॉल नहीं है, जैसा इंटरवल में पढ़ा था ना वहाँ पे, क्योंकि जैसे हम अपना बराबर आया, बराबर का मतलब बड़ा ब्रैकेट, समझ में आया, तो इनको इंक्लूड करना रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे तो अपनी जो अक्स आएगा वो किसके बीच में लाइज करेगा, -3 से 3 के बीच में। इसका मतलब अक्स की वैल्यू किसके बीच में, -3 से 3 के बीच में। ये आपका क्या हो गया, डोमेन, और ये इसके पीछे की सारी कहानी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे डोमेन आ गया, तो डोमेन का मतलब हो गया कि ये सब कुछ आ गया, ठीक है। एक बार और आपको मैं बता देता हूँ कैसे मैंने किया है। पहली बात तो ये अंदर वाला जो y है वो कब जिंदा रहेगा, जब फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। बात आई क्लियर है समझ में। फिर मैंने इसको ग्रेटर देन किया। फिर हमेशा ये ध्यान में रखता हूँ जब भी इनक्वालिटी सोल्व करता हूँ तो जो अक्स के साथ में जो कोफिशिएंट होता है ना उसको मैं पॉजिटिव बना के खेलता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव माइनस लूँगा, नेगेटिव माइनस लेते इनक्वालिटी में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। आपको अभी नहीं है, आपका चैप्टर है इनक्वालिटी, उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। और मैंने पढ़ा भी दिया है वो वाला, ठीक है, ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस का 9 है, फिर मैंने यहाँ पे फैक्टर लगा दिए, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। फिर मैंने यहाँ पे वेव कर्व मेथड लगाया, जिसमें देखो ये एक मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है, आपके तो 1-2 क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब देखोगे तो यहाँ से देखो कि 3 से बड़ी, यानी कि 2 फैक्टर आए, एक तो x = 3 आया, एक x = -3 आया। यहाँ पे इन दोनों को रखो। अब देखो 3 से बड़ा रखोगे तो यहाँ पे 7 आएगा पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0, और ये जो पॉजिटिव नंबर आते हैं वो ग्रेटर देन 0 को शो करते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे देखो बीच वाले में क्या आएगा, -7 आएगा, कहीं ना कहीं -8 आएगा, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव को शो करेगा। नेगेटिव शो किसको करता है, लेस देन को, प्लस शो करता है ग्रेटर देन और इक्वल टू को। ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और यहाँ से -3, अब देखो -3 उधर नीचे -4 रखेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा। अब अपने को आंसर चाहिए भाई लेस देन, इस साइन को देखो, आपको ये लेस देन चाहिए तो नेगेटिव वाला उठाओ, उसको रखो। अब देखो यहाँ पे बराबर, इसका मतलब इनको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे -3 रखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं 0 बनेगा, 0 है वो 0 के इक्वल होता है, और यहाँ पे 3 रखोगे तब भी 0 बनेगा, इसका मतलब सही है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू इसके बीच में लाइज करनी। अब आपका देखो यहाँ से क्या आता है, रेंज का क्वेश्चन आता है भाई। तो इसका हम यहाँ से क्या आता है कि हमने वी फाइंड दैट जो अपना अक्स है वो लाइज करता है किसके बीच में, -3 से 3 के बीच में। तो देन अपनी जो रेंज आएगी, ठीक है, अपनी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, देखिएगा कि यहाँ से यदि आप इस फंक्शन में देखो y में y = 1 9 माइनस का x स्क्वायर, ये है। मैं आपको इसका भी तरीका बता सकता हूँ, वो कैसे है वो भी देख लो चाहिए, यानी कि इसको तरीके से सोल्व करोगे ना आप, देखो क्या आएगा। यहाँ से इसको दोनों और क्या करो, स्क्वायर करो, क्योंकि y है वो इसकी क्या है, रेंज है, समझ में आई। रेंज का मतलब इधर जो मैप हो रहा है ना, इस साइड जो भी मैप हो रहा है ना उसको हम y से बोलते हैं, उसको y बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, समझ लो। ये रेंज है, अपने को y निकालना, जैसे हमने यहाँ पे x निकाला ना वैसे मैं आपको y दिखाऊंगा, कैसे दिखाऊंगा। दोनों तरफ इसका करो क्या, ये 9 माइनस का x स्क्वायर, और यहाँ से देखो अब इसको x स्क्वायर को इधर लेके आओ और आप करो भाई y स्क्वायर माइनस का 9 = 0। आपने कहीं ना कहीं ये देखो, ये एक x स्क्वायर है, वेरिएबल है x, ठीक है, और ये आपकी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। कैसे, ये आपका x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे bx का टर्म है नहीं, c है यहाँ पे, तो यहाँ से देखो आपका a क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कब आते हैं पता हो तो, ये तभी आते हैं जब इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, ठीक है। ये अब आपके क्या होगी, हाई फाई चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो आपको यदि ये पता है कि ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इक्वल टू 0 है, अब ये इक्वल टू 0 कब होगी, किस केस में होगी, जब अपना जो b² माइनस का 4ac
क्या होगा, रियल और इक्वल रूट्स कब आएंगे, जब आपका डी क्या होता है, रियल तो कब आते हैं जब डी आपका ग्रेटर देन होता है, और इक्वल रूट कब आते हैं जब ये आता है। तो दोनों को मर्ज करो, दोनों को मर्ज करते डी ग्रेटर देन ये। अब यहाँ से आएगा देखो आंसर, तो यहाँ से देखो, तो यहाँ पे यदि इसके पास सॉल्यूशन होंगे तो यहाँ से डी कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो डी, अब डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू यहाँ पे, तो ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से देखो तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे b है वो आपका 0 है, 4 है, a की वैल्यू कितनी है आपके लिए 1 है, और यहाँ पे देखोगे तो y स्क्वायर ये आई आपकी 9 है, ठीक है ये। अब देखो यहाँ से आपके लिए क्या आने वाला है, देखो कि यहाँ पे तो ये माइनस का 4 आ गया, y स्क्वायर और 9 आ गया, जो कि क्या है ग्रेटर देन टू 0 है। अब देखो यहाँ पे जो ये नेगेटिव है तो इसका साइन ऑफ इनक्वलिटी चेंज कर देगा और ये लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। सेम टू सेम वो वाली बनी कि नहीं बनी, वो बनी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो है, तो यहाँ से देखो, अब देखो y क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा और माइनस का 3 आएगा। अब देखो सेम डिटो की डिटो वही कहानी बन गई, इसका मतलब y कहाँ पे लाइज कर रहा है, माइनस के 3 से 3 के बीच में, ठीक है, माइनस 3 के 3 के बीच में है। बट यहाँ पे हमने देखो लिख रखा है कि y तो अपना ये वाली चीज़ है वो देखो ग्रेटर देन हमेशा, अंडर रूट हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब y की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, है ना, कि y हमेशा, देखो मैंने इसको क्या बोला भाई, ये वाली अंदर वाली बैठी हुई चीज़ है, देखो कि मैंने क्या बोला, अंदर वाली बैठी हुई चीज़ क्या है, ग्रेटर देन है, तो ये इक्वल टू 0 भी होगी ना, तो उस दिन y की वैल्यू क्या होगी, जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 0 ही होगी यहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो ये -3 जो है ये नहीं होगा, क्योंकि y क्या है, कहाँ से y है, वो ग्रेटर अंडर रूट में वैल्यू होती ना, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होने का मतलब हो गया कि y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जब अंडर रूट आता है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। फिर अंदर जो फंक्शन है ना वो डिपेंड करते हैं, यहाँ पे क्या है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का फंक्शन है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से जो आपकी जो रेंज आई है वो क्या आई है, यहाँ से यहाँ पे जो रेंज आएगी, क्योंकि y है v, हम क्या जानते हैं कि वी नो दैट y इक्वल टू x अंडर रूट, देखो x अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन है तो यहाँ पे जो y है, देन जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये तो हमें पता है। बट इसका अपर केस कितना होगा, 3। तो यहाँ से जो रेंज आएगी, जो रेंज है वो y बिलोंग किस में करेगा, 0 से लेके 3 के बीच में, ये इसकी रेंज आएगी।